पुराणों के अनुसार ऐसा माना गया है, माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस से 9 दिनों तक भीषण युद्ध किया और 10वें दिन उस राक्षस का वध कर दिया। 9 दिन चले युद्ध में प्रत्येक दिन महिषासुर से युद्ध के दौरान सत्य की जीत, झूठ की हार पर माता के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। और साथ ही शरद ऋतु प्रारंभ होने जा रही थी, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। अगर आप माता के 9 रूपों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए फैक्ट अंडर टेबल के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। माँ शैलपुत्री। एक बार राजा प्रजापति दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी राजा महाराजा देवी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु देवी सती और भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया। और देवर्षि नारद ने माता को यह बात बताई। तब देवी सती यज्ञ में जाने के लिए आतुर होने लगी। तब शिवजी ने कहा कि प्रजापति दक्ष हमसे कोई न कोई बात पर रुष्ट हैं। उन्होंने हमें चाहते हुए भी आमंत्रित नहीं किया, ऐसे में तुम्हारा वहां जाना अनुचित होगा। किंतु देवी का मन बार बार जाने के लिए आतुर हो रहा था। तब शिवजी ने अनुमति दे दी। जब सती वहां पहुंची तो उसे कोई भी प्रेम पूर्वक बात नहीं कर रहा था, सिवाय उनकी माता को छोड़कर। ऐसा अपना अपमान देखकर देवी सती क्रोध अवस्था में हवन कुंड में कूद गई और फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया। तब से शैलपुत्री के नाम से जाना जाने लगा। माता ब्रह्मचारिणी। जब माँ सती का हिमालय के यहाँ जन्म हुआ तब उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। जब शैलपुत्री बड़ी होने लगी तब नारद जी ने कहा कि अगर आप तपस्या के मार्ग पर चलेंगी तो आपके पूर्व जन्म के पति शिवजी वर के रूप में प्राप्त होंगे। तब देवी शैलपुत्री कठिन तपस्या में लीन हो गई। तब उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाने लगा। उन्होंने कई हजारों वर्षों तक बिना कुछ खाए अन्न जल के कठोर तप किया और कई उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और घोर कष्ट सहे। इतनी कठोर तपस्या देखकर सभी देवतागण प्रसन्न हो गए और तब माता पार्वती और देवताओं ने वरदान दिया और कहा कि शिवजी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। और अंत में और माता की मनोकामना पूरी हुई। माता चंद्रघटा। प्राचीन काल में देवताओं और दानवों के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं के राजा इंद्र को परास्त कर देवलोक पर महिषासुर ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। तब देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में गए और उनसे कहा कि सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा आदि देवताओं को बंदी बनाकर इंद्रलोक पर अपना शासन स्थापित कर लिया है। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्रोधित हुए और उस क्रोध से एक प्रकाश निकला। यह प्रकाश में शक्ति एक विशाल पर्वत के समान थी। उस प्रकाश की रोशनी 10 दिशाओं, धरती, आकाश, पाताल में फैल गई। समस्त देवताओं के प्रकाश से प्रकट हुई देवी को देखकर देवताओं की खुशी का ठिकाना न रहा। फिर सभी देवताओं ने देवी को वरदान और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। शिवजी ने त्रिशूल दिया और भगवान विष्णु ने छत्र प्रदान किया। इंद्र ने अपना वज्र और एक घंटा देवी को दिया। वाहन के रूप में बाघ को दिया और उसके पश्चात महिषासुर से युद्ध कर महिषासुर व दानवों का वध कर दिया। माता कुष्मांडा। जब पूरे संसार में अंधकार छाया हुआ था तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया और यह गोला चारों तरफ प्रकाशित होने लगा और फिर उस गोले ने एक स्त्री का रूप लिया। तब पूरे संसार में कुष्मांडा नाम से प्रसिद्ध हुई और इनका स्थान सूर्य लोक के भीतर है। वहाँ उनके अलावा किसी और का रहना असंभव है। माता ने सर्वप्रथम 3 देवियां माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती की रचना की और माँ काली ने एक नर और एक नारी को जन्म दिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उसका नाम शिव रखा गया। और नारी के 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी हुआ। नर के 4 हाथ 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर माँ सरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। माँ ने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान किए। माँ ने अनेक देव देवताओं की रचना की। स्कंद माता। जब सती माता हवन कुंड में भस्म हो गई तब भगवान शिव शंभु वैराग्य धारण कर शमशान में तपस्या में लीन हो गए थे। उस समय तीनों लोकों में तारकासुर ने हाहाकार मचा रखा था। उसे वरदान था कि केवल भगवान शिव की संतान उसका वध कर सकती है, बिना माता सती के संतान कैसे हो सकती थी। तब सारे देवतागण भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इसकी वजह आप सभी हैं। अगर आप भगवान शिव को छोड़कर दक्ष के यज्ञ में नहीं जाते तो आज भगवान शिव की यह अवस्था नहीं होती और न ही सती अपने प्राण त्यागती। उसके पश्चात देवी सती का दूसरा अवतार पार्वती के बारे में बताया और तब नारद जी ने पार्वती को तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न कर पति के रूप में चुनने को कहा। कई हजारों वर्षों तक देवी पूजा आराधना कर महादेव को प्रसन्न कर
उनसे विवाह करते हैं और उन दोनों की ऊर्जा से एक ज्वलंत बीज पैदा होता है। तब उस बीज से परंपरा क्रमित तेजस्वी कार्तिकेय का जन्म हुआ और फिर कार्तिकेय तारकासुर का भयंकर युद्ध हुआ और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर देवलोक को राक्षसों से मुक्त कर दिया। तभी से स्कंद माता वीर पुत्र कार्तिकेय की माता के नाम से जानी जाती है। कात्यायनी माता। प्राचीन काल के अनुसार महर्षि कल्याण ने माँ आद्या शक्ति की घोर तपस्या की। उनकी कठोर तप से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें वरदान दिया कि मैं आपकी पुत्र के रूप में जन्म लूंगी। तब त्रिदेव के आशीर्वाद से माँ का जन्म हुआ और माता का जन्म महर्षि कल्याण के यहाँ हुआ। तभी पूरा संसार महिषासुर के अत्याचार से ग्रसित था। तब माँ महिषासुर राक्षस का 10वीं तिथि के दिन वध किया और उसके पश्चात शुंभ निशुंभ ने भी देवताओं पर आक्रमण किया, ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। तब माँ ने उसका वध किया। इस प्रकार माँ कल्याणी की पूजा आराधना और व्रत किया जाता है और माँ अपने भक्तों को कष्टों से मुक्त करती है। कालरात्रि माता। प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ ने अपने बल और पराक्रम से इंद्र का राज्य छीन लिया। तब उनका पाप का घड़ा भर चुका था। तब सारे देवता भयभीत होकर माता पार्वती के शरण में गए और माँ ने अपने एक और स्वरूप को उत्पन्न किया, अंबिका, और राक्षसों के संहार के लिए भेज दिया। युद्ध क्षेत्र में कुंभ और निशुंभ ने 2 राक्षस चंड और मुंड को भेजा। इन्हें मारने के लिए माता ने काली की रचना की और काली ने चंड और मुंड का वध कर दिया। तभी से काली माता को चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। उसके पश्चात शुंभ और निशुंभ ने मायावी बलशाली राक्षस रक्त बीज को भेजा, जिसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि तुम्हारे रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरने से सैकड़ों रक्त बीज एक साथ पैदा होंगे। युद्ध के अंतर्गत उसके रक्त से अनगिनत राक्षस पैदा हो गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। तब अंबिका माता ने कहा कि आप अपना आकार बढ़ाकर इन असुरों का भक्षण करो। तब माँ त्रिशूल, तलवार और खांसा से रक्त बीज सहित सारे राक्षसों को मारकर उनका खून खप्पर में एकत्रित कर पी लिया। और तब माता का क्रोध इतना ज्यादा हो गया कि भगवान भोलेनाथ उनके पैरों में आना पड़ा। तभी से उनकी जीभ बाहर निकली और माता को विनाशकारिणी कहा जाने लगा। गौरी माता। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि पार्वती ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कितनी कठोर तपस्या की और जब भगवान शिव प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा तब उन्हें पति के रूप में मांग लिया। माता पार्वती कई वर्ष जंगल में भूख प्यास से कमजोर हो गई और उनका रूप काला हो गया। जब माता तपस्या में लीन थी तब वहाँ एक शेर आया और वह भी कई दिनों से भूखा था। माता को जंगल में देखकर खुश हो गया, परंतु माता तपस्या में लीन थी इसलिए वह तपस्या से उठने का इंतजार करने लगा और शेर भी काफी कमजोर हो गया। जब माता तपस्या से उठी तो कमजोर शेर को देखकर माता ने अपना वाहन बना लिया। तब से माता के 2 वाहन है, बैल और शेर। शिवजी ने अपने कमंडल से पानी डालकर उन्हें गोरावरण दिया। तब से वह माँ गौरी के नाम से जानी जाती हैं। सिद्धिदात्री माता। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर सिद्धियों को प्राप्त की और शिवजी का आधा शरीर स्त्री और आधा पुरुष का। तभी से शिवजी को अर्धनारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। जब पूरे संसार में अंधकार छा गया तब महाशक्ति ने जन्म लिया। देवी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया और इन्हें अपने अपने दायित्व दिए। उनके कहे अनुसार त्रिदेव कई हजारों सालों तक तपस्या में लीन हो गए। तब माँ देवी प्रसन्न होकर सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और उन्हें शक्ति के स्वरूप में अर्धांगिनी दी, जिससे सांसारिक कारोबार चालू किया जा सके और संसार में इस तरह के निर्माण हुए। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना की, पालन संहार का कार्य संचालित हुआ। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।